प्रिय बंधुओं, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पटना विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त सांख्यिकी के प्राध्यापक डॉक्टर अमरेंद्र मिश्र द्वारा रचित उनकी एक सुप्रसिद्ध कविता ऐसे ही तो होता है के विषय में। डॉक्टर मिश्र की कविता ऐसे ही तो होता है समकालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग्य है, जिसमें उन्होंने विरोधाभास और विडंबना का अत्यंत ही प्रभावशाली प्रयोग किया है। हर व्यक्ति हर काम में निपुण नहीं होता और हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती। आज आवश्यकता है व्यक्तियों में छिपे इन विशेषताओं को पहचानने की और जिस काम में उसे रुचि है, जिसमें उसे निपुणता हासिल है, वही काम उसे सौंपने की। पर आज योग्यता और दायित्व में कोई संतुलन नहीं रह गया है। समाज में भूमिकाएं उलट गई हैं। जो जिस कार्य के योग्य नहीं, वह वही कार्य कर रहा है। कविता की शुरुआत ही असंगत और अस्वाभाविक स्थितियों से होती है। गूंगे दे रहे हैं भाषण, संगीत पर बहरे झूम रहे, लंगड़े देखो नृत्य हैं करते, तस्वीर को अंधे चूम रहे। यहाँ कवि की सबसे बड़ी विशेषता है विरोधाभासों का सृजनात्मक संयोजन। गूंगों का भाषण करना, अंधों द्वारा तस्वीर चूमना आदि ये मात्र असंगत स्थितियां नहीं हैं, बल्कि कवि की कल्पना शक्ति का वह रूप है जो यथार्थ को तीखे और प्रभावशाली ढंग से सामने लाता है। यह शैली कबीर की उलट बांसी की याद दिलाती है, जहां असंगत के माध्यम से गहरे सत्य उद्घाटित किए जाते हैं। डॉक्टर मिश्र आगे कहते हैं, जिम्मेदारी दी बिल्ली को चूहों की रक्षा करने की, सांपों को दी है पूरी सुरक्षा, पर है उन्हें आज़ादी डसने की। ये पंक्तियां सत्ता और प्रशासन की विफलता को उजागर करती हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। आज आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है ताकि उनका कोई बाल बांका न कर सके, भले वे दूसरों को क्षति पहुंचा सके। यह स्थिति केवल अव्यवस्था की नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक पतन का प्रतीक भी है। न्याय प्रक्रिया और निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा कटाक्ष करते हुए डॉक्टर मिश्र ने बिंब के माध्यम से देखिए किस ढंग से अपनी बात कही है। बिल्ली बीच रोटी का झगड़ा, मिलता बंदर को सुलझाने को, नीर छीर अलग हो कैसे, चले आज कौवे हैं समझाने को। यहाँ कवि यह प्रश्न उठाते हैं कि जब निर्णय करता ही अयोग्य हूं तो न्याय कैसे संभव होगा। यहाँ हमारी न्याय प्रक्रिया पर बहुत गहरा प्रहार है। न्याय के नाम पर हमसे हमारा सब छीन लिया जाता है और अंत में जब न्याय सुनाया जाता है तब हमारे लिए वह निरर्थक हो गया रहता है। डॉक्टर मिश्र फिर कहते हैं, पदक अहिंसा का है मिलता, मुंह खून लगे इन भेड़ियों को, मान चालाकी को व्यवहार कुशलता, राजनीति का गुरु मानते इन धूर्त लोमड़ियों को। यह उन लोगों की आलोचना है जो छल कपट और हिंसा के बावजूद समाज में सम्मानित और सफल माने जाते हैं। आजकल अपने समाज में एक अजीब जनसम्मति बनती जा रही है। लोग चालाकी और धूर्तता को ही व्यवहार कुशलता मानने लग गए हैं। राजनीति में हम आज ऐसे लोगों को सफल जानकर उन्हें राजनीति का गुरु मानते हैं। कवि यहाँ मूल्य व्यवस्था के पूर्ण पतन को रेखांकित करते हैं। अंत की 4 पंक्तियां तो पूरी वर्तमान व्यवस्था की निचोड़ हैं। आजकल हर जगह लगभग ऐसे ही तो होता है, चांद नहीं जगता है रात में और सूरज दिन भर सोता है। समग्र रूप से यह कविता एक सशक्त व्यंग्य रचना है जो सरल भाषा, तीक्ष्ण प्रतीकों और प्रभावी बिंबों के माध्यम से आज के सामाजिक यथार्थ की विसंगतियों को उजागर करती है। डॉक्टर अमरेंद्र मिश्र की कविता ऐसे ही तो होता है केवल व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति भर नहीं है, बल्कि यह उनकी सृजनात्मक क्षमता का एक सशक्त प्रमाण भी है। इस कविता में कवि ने जिस कुशलता से साधारण प्रतीकों के माध्यम से जटिल सामाजिक यथार्थ को व्यक्त किया है, वह उनके रचनात्मक कौशल की परिपक्वता को दर्शाता है। कवि की यहाँ महत्वपूर्ण सृजनात्मक विशेषता है प्रतीक योजना। बिल्ली, चूहे, सांप, बंदर, कौवे, भेड़िए, लुमड़ियाँ
ये सभी केवल पशु पक्षी नहीं हैं, बल्कि मानवीय प्रवृत्तियों और सामाजिक भूमिकाओं के प्रतीक हैं। बिल्ली और चूहे शोषक और शोषित, सांप छल और खतरे का प्रतीक, बंदर अस्थिर और अपरिपक्व निर्णयकर्ता, कौवा अविवेकी मार्गदर्शक, भेड़िए और लोमड़ियां हिंसा, कपट और धूर्तता के प्रतिनिधि। इन प्रतीकों का चयन अत्यंत सटीक और प्रभावशाली ढंग से किया गया है। कवि की सृजनात्मकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक साहस। उन्होंने बिना किसी प्रत्यक्ष आरोप या नामोल्लेख के केवल प्रतीकों और व्यंग्य के माध्यम से व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है। यह परोक्ष अभिव्यक्ति की ही कविता को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करती है। अंततः कहा जा सकता है कि डॉक्टर अमरेंद्र मिश्र की यह कविता उनकी कल्पना शक्ति, प्रतीक विधान, व्यंग्यात्मक दृष्टि और अभिव्यक्ति कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कविता यह सिद्ध करती है कि एक सशक्त रचनाकार वही होता है जो साधारण शब्दों और बिंबों के माध्यम से असाधारण सत्य को उद्घाटित कर सके, और इस दृष्टि से यह रचना पूर्णतः सफल और प्रभावशाली है। धन्यवाद।